नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शेखावाटी मैथ्स एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे हेरों का परिमेयीकरण यानी रेशनलाइजेशन, जो कि क्लास 9th है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें से हर साल अर्धवार्षिक परीक्षा हो चाहे वार्षिक परीक्षा हो, सभी में क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, या फिर कंपटीशन एग्जाम हो तो कंपटीशन एग्जाम में भी इससे संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि परिमेयीकरण का मतलब क्या होता है, कि परिमेयीकरण है वो कहते किसे हैं। परिमेयीकरण का मतलब होता है कि यदि कोई हमें अपरिमेय संख्या दे रखी है तो उसको परिमेय संख्या में बदलना ही परिमेयीकरण कहलाता है। अब अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अंडर रूट के अंदर होती हैं और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं। जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 6 हो गया और इस प्रकार से। लेकिन देखो यहाँ पे अंडर रूट 4 है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अंडर रूट 4 है ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 4 पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 4 का पूरा वर्गमूल है वो कितना हो जाता है? 2। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय। तो ये परिमेय नहीं है। हमारे पास में अपरिमेय संख्या कौन सी है? अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 5 है और अंडर रूट 6 है। तो यदि हमारे पास में कोई भी अपरिमेय संख्या है तो उनको परिमेय संख्या में बदलना ही परिमेयीकरण कहलाता है। परिमेयीकरण करते कैसे हैं? परिमेयीकरण के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे हमारे पास में कोई संख्या है कि 3 प्लस अंडर रूट 2, और हमें क्या करना है? इसका परिमेयीकरण करना है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग है वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो इस अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलना ही परिमेयीकरण कहलाता है। और परिमेयीकरण के लिए क्या करेंगे कि जो संख्या आपको दे रखी है उसको उसके संयुग्मी से गुणा करेंगे। अब संयुग्मी क्या होता है? संयुग्मी के लिए आपको संख्या तो वो की वो रहेंगे, केवल क्या बदल जाएगा? चिन्ह बदल जाएगा। जैसे हमारे पास में 3 प्लस अंडर रूट 2 है तो इसका संयुग्मी है वो क्या हो जाएगा? ये 3 और अंडर रूट 2 तो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन इनके बीच में जो चिन्ह दे रखा है, जैसे यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो ये इसका क्या हो जाएगा? संयुग्मी। और यदि यहाँ पे माइनस है तो इनके बीच में चिन्ह है वो कैसा आ जाएगा? प्लस। यानी आपको चिन्ह है वो बदल देना है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में 1 बटा अंडर रूट 7 माइनस 2, और हमें इस हर है इसका परिमेयीकरण करना है। तो इसका परिमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे? हम इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे और संयुग्मी से भाग कर देंगे। तो हमें इसके संयुग्मी से तो हमारे पास में 1 बटा अंडर रूट 7 माइनस 2 है। तो इसको परिमेय संख्या में बदलने के लिए क्या करेंगे? हम इसके संयुग्मी से ऊपर भी गुणा कर देंगे और नीचे भी गुणा कर देंगे, और इसका संयुग्मी है वो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 7 और प्लस का 2। तो इसके संयुग्मी से ऊपर भी गुणा कर दिया और नीचे भी गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस 2। अब इस अंडर रूट 7 प्लस 2 को 1 से गुणा किया तो हमारे पास में आ गया अंडर रूट 7 प्लस 2, और ये बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र। तो चूंकि a प्लस बी और a माइनस बी, और इसके बराबर कितना होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसके रूप में लिखेंगे इसको। तो a की जगह कितना है? अंडर रूट 7, और b की जगह कितना है? 2। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो ये हो गया अंडर रूट 7 प्लस 2, और ये बच गया 7 और माइनस 2 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया? 4। तो अंडर रूट 7 प्लस 2 है ये, तो ऐसा का ऐसा रहेगा, और यहाँ से कितना? 7 में से 4 घटाए तो कितना बच गया? 3। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ये अपरिमेय संख्या लेके चली थी और हमारे पास में क्या आ गई? यहाँ पे परिमेय संख्या। यानी हमने क्या कर दिया है? इस हर का क्या कर दिया है? परिमेयीकरण हमने कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में 1 बटा अंडर रूट 2 और प्लस का अंडर रूट 3। तो दूसरा क्वेश्चन है 1 बटा अंडर रूट 2
और प्लस का अंडर रूट 3। तो ये अपरिमेय संख्या है, इसका हमें परिमेयीकरण करना है, यानी इसको परिमेय संख्या में बदलना है। तो इसके लिए इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे और इसका संयुग्मी है वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 और माइनस का अंडर रूट 3। तो इसको ऊपर गुणा कर दिया और नीचे है उससे भी गुणा कर देंगे, तो माइनस का अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 है, इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 और माइनस का अंडर रूट 3। अब ये वापिस a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र बन जाएगा। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी और बराबर कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम इसको लिख देंगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब देखो ऊपर है अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 है, ये तो अपनी जगह पे रहेगा। अब यहाँ पे देखो अंडर रूट 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर से अंडर रूट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से क्या बच गया 2 और माइनस यहाँ से क्या बच गया 3, तो ये हो गया 2 माइनस 3। अब ये अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 3 है, ये तो ऐसा कैसा, और 2 है इसमें से 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का 1 है वो बच जाएगा। तो इस माइनस को हम ऊपर ले जाएंगे और इस माइनस को यहाँ ऊपर गुणा करेंगे तो ये प्लस वाला है ये तो किसका बन जाएगा, माइनस का, और ये माइनस वाला है ये किसका बन जाएगा, प्लस का। तो अंडर रूट 3 है ये तो हो जाएगा हमारा प्लस का, और ये जो अंडर रूट 2 है ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो गया माइनस का और बट्टा 1। तो इस तरीके से देखो हमारे क्वेश्चन में ये अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 है, ये अपरिमेय संख्या थी और अब हमने इस अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदल दिया है। यानी हमने क्या कर दिया है, हरों का परिमेयीकरण कर दिया है। यानी जो हर में जो संख्या थी यहाँ पे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 है, उसको परिमेय संख्या में बदल दिया है। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा 1/5 प्लस 3 अंडर रूट 7। इसको लिख लिया यहाँ पे 1/5 प्लस 3 अंडर रूट 7। इसमें भी हर है, इसमें अपरिमेय संख्या दे रखी है और इस अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलना है। तो इसके संयुग्मी से गुणा कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो 5 माइनस 3 अंडर रूट 7 ये हो जाएगा इसका संयुग्मी। संख्या तो वो की वो और यहाँ पे प्लस है तो इनके बीच में चिन्ह है वो कैसा आ जाएगा, माइनस का। तो 5 माइनस 3 अंडर रूट 7 से ऊपर गुणा कर दिया और 5 माइनस 3 अंडर रूट 7 से नीचे गुणा कर दिया। अब 5 माइनस 3 अंडर रूट 7 है, इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये तो आ जाएगा 5 माइनस 3 अंडर रूट 7 और ये बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र। तो चूंकि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह कितना हमारा 5 है तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और b है उसकी जगह कितना है 3 अंडर रूट 7। तो ये हो गया 3 अंडर रूट 7 और इसका होल स्क्वायर। अब देखो 5 माइनस 3 अंडर रूट 7 है तो ये तो वैसा का वैसा रहेगा, तो इसको तो लिख दिया 5 माइनस 3 अंडर रूट 7 और 5 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 25 और माइनस इस 3 अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो देखो 3 अंडर रूट 7 को 3 अंडर रूट 7 से आपको गुणा करना है। तो 3 अंडर रूट 7 को 3 अंडर रूट 7 से गुणा करेंगे तो 3 को 3 से गुणा किया 9 और अंडर रूट 7 को अंडर रूट 7 से गुणा किया तो अंडर रूट 7 को अंडर रूट 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, इसका अंडर रूट है वो हट जाएगा। क्योंकि किसी भी दो अंडर रूट वाली संख्याओं को गुणा करते हैं तो उसका अंडर रूट है वो हट जाता है। क्यों हट जाएगा, क्योंकि 7 है, इसको 7 से गुणा किया तो कितना आ गया 49 है और 49 का क्या रह जाएगा अंडर रूट। इस 49 का पूरा पूरा वर्गमूल है वो कितना होता है 7, तो ये हो जाएगा 7। तो इस तरीके से अंडर रूट 7 है, इसको अंडर रूट 7 से गुणा किया तो कितना हो गया 7 और 9 को 7 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 9 7 63, तो ये हो जाएगा माइनस का 63। अब देखो 5 माइनस 3 अंडर रूट 7 है, ये तो अपनी जगह पे है
और 25 है, इसमें से 63 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है तो इसलिए किसका आएगा, माइनस का। तो 3 में से 5 घटाया तो कितना आ गया, 8 है, और 6 है, इसमें से 3 घटा देंगे तो कितना आ गया, 38, और ये किसका आएगा, माइनस का। अब इस माइनस वाली है, ये जो माइनस का चिन्ह है इसको ऊपर पर इससे गुणा कर देते हैं, तो माइनस है इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे ये संख्या है ये तो हो जाएगी प्लस की, और ये प्लस वाला जो 5 है ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इसको लिख लेते हैं, ये 3√7 है, ये तो हो गया प्लस का, और ये जो 5 है ये किसका हो गया, माइनस का। तो ये हो जाएगा 3√7 माइनस 5 और बटा 38, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा।